हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनर इंस्टीट्यूट। मैं अर्को प्रभु मुखर्जी। आज 29 सितंबर 2025 आज आपके लिए लेकर आया हूं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। और ये जो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस है, इसमें देखिए यहाँ पे दो एडिटोरियल यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो है टीवी के रैली, यानी कि जो विजय थलपति है उनका जो पार्टी है उसका रैली। अभी हर कोई वाकिफ है कि शनिवार को ये रैली हुआ था एंड उसके वजह से उनको देखने के लिए बहुत सारे जो है भीड़ यहाँ पे जो है जमा हो गए थे एंड उसके वजह से जो है स्टैम्पिड हमें जो है यहाँ पे देखने को मिला। तो उसी के ऊपर जो है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे एन अवॉइडेबल ट्रेजेडी, यानी कि ये जो दुख है वो क्या है, वो अवॉइडेबल था, उसे जो है हम लोग अवॉइडेड जो है हम लोग कर सकते थे अवॉइड, बट यहाँ पे जो है कुछ कारणों के वजह से जो है यहाँ पे नहीं हो पाया। हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो पुलिस है वो जो है वो सही तरीके से इसको मैनेज नहीं कर पाए, प्लस जो जगह था वो जो है बहुत डेंस एरिया था जहाँ पे इतने सारे लोग जो है अचानक से जो है वो जमा हो गए थे। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि जब उनका आने का टाइम था दोपहर में, उस समय कम लोग थे। उनका आने का जब लेट हुआ शाम के टाइम पे जब वो आए 7 के बाद, तो उस समय जो है और ज़्यादा लोग जमा हो गए थे। जहाँ पे 10,000 लोग थे वहाँ पे 27,000 से ज़्यादा जो है लोग वहाँ पे देखने को मिले। तो इस वजह से जो है ये ट्रेजेडी हुआ है। तो दैट वाज एन अवॉइडेबल ट्रेजेडी, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे बट अफसोस नहीं कर पाए। नेक्स्ट किसके ऊपर बोला जा रहा है, ट्रंप का जो है टैरिफ जो वो लगाया है ऑन इंपोर्टेड मेडिसिन, एंड इंपोर्टेड मेडिसिन के ऊपर टैरिफ लगाया है। तो इंडिया जो है अभी के लिए तो वो बचा हुआ है, क्योंकि इंडिया का जो जेनरिक मेडिसिन का जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा है। इंडिया अभी के लिए तो बचा हुआ है, बट हो सकता है कि इंडिया के ऊपर भी ये लागू हो जाए। तो इसी के लिए जो है उसके ऊपर जो है यहाँ पे सेकेंड एडिटोरियल है। फर्स्ट एडिटोरियल जो है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, एन अवॉइडेबल ट्रेजेडी ऑन द टीवी के रैली द स्टैम्पिड इन करूर, कि करूर में ये जो स्टैम्पिड हुआ, करूर में यहाँ पे जो इतने सारे लोग जो मारे गए ये रैली के वजह से, तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे फर्स्ट एडिटोरियल है। क्या बोला जा रहा है, पुलिस मस्ट नॉट अलाउ रोड शोज इन डेंस लोकेशन। तो बोला जा रहा है कि ये जो रोड शो जो हो रहा है, ये जो रैली जो हो रहा है, ये डेंस लोकेशन में नहीं होना चाहिए एंड पुलिस को भी इसे जो है अलाउ नहीं करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट एट मास गैदरिंग्स डिमांड्स द कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजर्स एंड अटेंडीज। तो बोला जा रहा है अगर इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट करना है, कहां पे, एट मास गैदरिंग्स, जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ गैदर हो रहे हैं, तो वो जो है क्या डिमांड करता है, द कोऑपरेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजर एंड द अटेंडीज, यानी कि जो लोग अटेंड कर रहे हैं प्लस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उसके बीच में एक कोऑपरेशन जो है चाहिए होता है, अगर तुम्हें इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट अगर करना है तो। However, when popular film stars attempt to convert their frenzied fan base into political capital, crowd management and safety are often compromised. But ये हमें क्या देखने को मिलता है कि जब ये पॉपुलर फिल्म स्टार्स जैसे यहाँ पे थलपति विजय जैसे जो फिल्म स्टार्स हैं, जब वो लोग जो है अपने जो फ्रेंजीड फैन बेस, फ्रेंजीड का मतलब क्या है, पागलपंती जो है, एकदम बहुत बड़ा फैन मान लो उस फिल्म स्टार का, तो ऐसे जो फैन बेस को जो है इस्तेमाल करके अपना पॉलिटिकल कैपिटल को जो है वो बनाना चाहते हैं, जब ये हमें सिचुएशन देखने को मिलता है तो उस समय क्या हो जाता है, द क्राउड मैनेजमेंट एंड सेफ्टी आर ऑफन कॉम्प्रोमाइज। जो क्राउड मैनेजमेंट है एंड जो सेफ्टी है वो हमें जो है कॉम्प्रोमाइज होता दिखता है। दिस वॉज ट्रेजिकली डेमोन्स्ट्रेटेड इन तमिलनाडुज वर्स्ट पॉलिटिकल रैली डिजास्टर, एंड इसी को जो है ट्रेजिकली यानी कि दुखद वे में इसे जो है डेमोन्स्ट्रेट किया गया। यही सेम चीज की जहां पे ये जो फिल्म स्टार है उन्होंने अपना फैन बेस को जो है उसको एज अ पॉलिटिकल कैपिटल यूज करने की कोशिश की है, बट अल्टीमेटली क्राउड मैनेजमेंट जो है सही से यहां पे देखने को नहीं मिला। तो क्या बोला जा रहा है कि दिस वाज ट्रेजिकली डेमोन्स्ट्रेटेड इन तमिलनाडुज वर्स्ट पॉलिटिकल रैली डिजास्टर दैट लेफ्ट 40 पीपल, जिसके वजह से 40 लोग इंक्लूडिंग चिल्ड्रन डेड एट वेलुसमीपुरम इन करूर ड्यूरिंग एक्टर पॉलिटिशियन सी जोसेफ विजय's कैंपेन। तो क्या बोला जा रहा है कि यही जो है हम लोगों को ट्रेजिकली यही सेम चीज हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेट होता हुआ दिखा किसमें, तमिलनाडु का वर्स्ट पॉलिटिकल रैली डिजास्टर। इसे जो है एक वर्स्ट पॉलिटिकल रैली डिजास्टर जो है कहा जा रहा है, जिसमें 40 लोग एंड उसमें जो है बच्चे भी थे, वो लोग जो है मर गए। कहां पे, वेलुसमीपुरम करूर में, जब एक्टर पॉलिटिशियन सी जोसेफ विजय's कैंपेन, जब उनका कैंपेन चल रहा था ऑन सैटरडे नाइट दैट इज September 27, 2025। सिंस September 13, 2025, ये जो अब ऑथर यहाँ पे जो है कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। क्या बोला जा रहा है कि सॉरी, September 13, 2025 से व्हेन द कॉलीवुड मेगास्टार, कि ये जो मेगास्टार है
वो जो है कॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। सो द कॉलीवुड मेगास्टार लॉन्च्ड इट्स वीकेंड ओनली रोड शोज। तो बोला जा रहा है कि जब से जो है ये वीकेंड रोड शो उन्होंने स्टार्ट किया, वीकेंड यानी कि सैटरडे एंड संडे का ये जो रोड शो जब से उन्होंने स्टार्ट किया, प्रोमोटिंग हिज फ्लेजलिंग तमिलगा वेत्री कजकम, यानी कि टीवी के जो उनका पार्टी का नाम है, एज एन ऑल्टरनेटिव टू द रूलिंग द्रविड़ा मुन्नेत्र कजकम डीएमके। तो बोला जा रहा है कि जब से उन्होंने वीकेंड वाला कैंपेन स्टार्ट किया है अपना पार्टी टीवीके का, कब से, ये 13 सितंबर 2025 जब उन्होंने ये लॉन्च स्टार्ट किया है एंड उन्होंने अपना पार्टी को जो है यहाँ पे प्रमोट करने का कोशिश किया है। रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन ब्रिज्ड एंड कॉमन सेंस साइडलाइन। तो तब से जो है ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जो है क्या हो गए, टूट गए हैं। ब्रिज्ड का मतलब क्या है, कहीं पे मान लो कोई बाउंड्री तोड़ के अंदर चले जाना, उसे जो है ब्रिज हम लोग कहेंगे। तो रेस्ट्रिक्शंस जो है यहाँ पे तोड़े गए एंड जो कॉमन सेंस है उसे जो है साइडलाइन में रखा गया। मिस्टर विजय हैज रेजिस्टेड पुलिस रेस्ट्रिक्शंस। जो मिस्टर विजय है उन्होंने जो है पुलिस रेस्ट्रिक्शंस को रेजिस्ट किया, लेबलिंग देम एज पॉलिटिकल मूव टू स्टिफल हिज ग्रोथ। स्टिफल का मतलब है किसी को कम कर देना, सप्रेस करना, रोक के रखना, दबा देना, उसे जो है स्टिफल कहा जाता है। तो बोला जा रहा है कि ये जो पुलिस की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शंस लगे थे उसको मिस्टर विजय ने क्या किया था, रेजिस्ट किया था, उसके अगेंस्ट में जो है रेजिस्टेंस दिखाया एंड उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये पॉलिटिकल मूव है मेरा ग्रोथ को रोकने के लिए। द टीवी के इवन अप्रोच द मद्रास हाईकोर्ट। जो टीवी के है उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट तक भी गया, which concerned over the damage to public properties caused by his supporters। जो क्या है, कंसर्न दिखा किसके ऊपर, ओवर द डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टीज कॉज्ड बाय हिज सपोर्टर्स, कि उनके सपोर्टर्स द्वारा जो डैमेज हुआ है उसको लेके वांटेड द गवर्नमेंट टू कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एज कोलैटरल। एंड उन्होंने ये भी कहा कि तुम जो है पॉलिटिकल पार्टीज से कोलैटरल के तौर पे पैसा रख लो ताकि कोई भी अगर तोड़फोड़ हो जाए तो उससे जो है तुम भरपाई कर सकते हो, यहां तक भी वो गए। फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ हिज कैंपेन कैरावान मिस्टर विजय डिड लिटिल टू प्रिवेंट क्राउड्स अलोंग हिज रूट फ्रॉम ज्वाइनिंग इन। तो बोला जा रहा है कि उन्होंने अपना जो कैंपेन जो कैरावान है, ये जो लंबी यात्रा जो वो कर रहे हैं अलग अलग जगह में, तो मिस्टर विजय जो है उन्होंने कुछ भी नहीं किया। डिड लिटिल का मतलब ना के बराबर कुछ काम करना, टू प्रिवेंट क्राउड्स अलोंग हिज रूट फ्रॉम ज्वाइनिंग इन, पैरालाइजिंग ट्रैफिक एंड डिलेइंग हिज अराइवल एट मीटिंग वेन्यूज बाय सेवरल आवर्स। एंड उसके वजह से क्या देखने को मिला, एक तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं किया, ऊपर से हमें क्या देखने को मिला, ट्रैफिक जो है उनके वजह से रुका हुआ था, ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिले, प्लस जो है उनका अराइवल भी बहुत लेट हुआ एट मीटिंग वेन्यूज। यूथ्स क्लाइम्ड इलेक्ट्रिसिटी पोल्स। यूथ्स जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पे जो है वो चढ़ गए। क्यों? क्योंकि वो एक्टर को देखना चाहते थे। ट्रांसफॉर्मर्स में चढ़ गए एंड रूफटॉप्स, छत के ऊपर भी देखने को मिले। एंड क्लंग टू ट्रीज, कोई कोई जो है पेड़ को पकड़ के झूल रहे थे। एंड द फैमिलीज, एंड जो फैमिलीज थे, हेल्ड अप वल्नरेबल चिल्ड्रन, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन लोगों को क्या कर रहे थे, हेल्ड अप वल्नरेबल चिल्ड्रन जस्ट टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द एक्टर, उनको जो है सर के ऊपर बिठा के जैसे अपने बच्चे को, ताकि बच्चा भी देख पाए। तो ऐसे जो है लोग जो है वहां पे क्या कर रहे थे, वो एक्टर का एक झलक देखने के लिए जो है सभी लोग जो है वहां पे, कोई पेड़ पे, कोई छत पे, कोई इलेक्ट्रिक पोल पे लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि एक दर्शन जो है उन लोगों को मिल जाए। इतने पागलपन जो है इन लोगों में भरा है। जो 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 फैंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। आप लोगों भी जो है कोई ना कोई एक्टर्स या एक्ट्रेस के आप लोग भी जो है फैन होंगे। तो जो भी हो ऐसी पागलपंती जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है जान जा सकती है। येट देयर वाज नो इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन आइदर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स और द पुलिस पर्सनल। ये सब होने के बावजूद भी कोई भी एक्शन जो है किसी ने नहीं लिया। एट करूर द क्राउड विच वॉज मॉडेस्ट एट नून। तो बोला जा रहा है कि करूर में वो क्राउड जो नून टाइम पे, दोपहर के टाइम पे क्या था, मॉडेस्ट था, सही था, मॉडरेट था। द शेड्यूल टाइम, एंड दोपहर का टाइम जो है शेड्यूल टाइम था, उसी समय जो है एक्टर जो है आने वाले थे। Swelled by the time he reached at 7:20 PM। तो वही क्राउड जो मॉडरेट था वो क्या है, स्वेल अप, यानी कि वो और फूल गए। यानी कि स्वेल अप का मतलब क्या है, फूल जाना। जैसे मान लो कहीं पे तुम्हें घाव लगे तो वो क्या है, फूल जाता है। तो वैसे स्वेल अप का मतलब बढ़ जाना, फूल जाना। तो वो क्राउड जो है वो और बढ़ गया। कब? शाम के 7:20 को, जब वो एक्टर फाइनली आए। आने का टाइम क्या था, दोपहर को। आए कब? शाम के 7:20 को। एज सपोर्टर्स गैदर्ड आफ्टर वर्क आवर्स। अब सपोर्टर्स भी क्या है, नौकरी से लौट रहे हैं। लौटते वक्त जो है वो लोग क्या है, एक्टर को देख के घर जाते हैं। तो
वर्क आवर के बाद सपोर्टर्स जो है और क्या हो गए, बढ़ गए। When they surged forward to hear him speak, जब वो लोग एक साथ जो है क्या करें, क्या किए, एक साथ जमा होके जो है जब वो लोग आगे बढ़ने लगे ताकि उसको जो है सुन पाए एक्टर को, many fainted or were crushed due to compressive asphyxia। तो क्या बोला जा रहा है, बहुत लोग जो है क्या हो गए, वहां पे फेंट हो गए, वहां पे चक्कर खा के गिर गए, एंड बहुत लोग जो है क्रश हो गए, क्योंकि ये हो गए उन लोगों के ऊपर दूसरे लोग जो है अपना पैर से उन लोगों को कुचल दिए, ड्यू टू कॉम्प्रेसिव एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया का मतलब क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना मिले, सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो, उसे हम लोग जो है एस्फिक्सिया हम लोग जो है कहते हैं। Police say there was a significant mismatch between the turnout projected by the TVK 10,000 people and actual turnout over 27,000। तो बोला जा रहा है कि जितना पहले से अनुमान किया गया था कि 10,000 लोग आएंगे, उससे कई गुना ज्यादा जो है यहाँ पे लोग देखने को मिले। 10,000 की जगह यहाँ पे जो है 27,000 से भी ज्यादा लोग जो है यहाँ पे जमा हो गए थे। The government responded swiftly to the tragedy, arranging medical aid, overnight autopsies, and the prompt handling over of the bodies to grieving families। तो क्या बोला जा रहा है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्विफ्टली जो है इसके ऊपर जो है काम किया, बहुत ही जल्दी से जो है इसके ऊपर एक्शन लिए। उन्होंने मेडिकल एड का अरेंजमेंट भी किया सरकार ने, उसके साथ साथ रात में जो है ऑटोप्सीज भी हुए जो डेड बॉडीज के, एंड जो है उसको जो है प्रॉम्प्टली जो है हैंड ओवर भी किया गया उनके फैमिली मेंबर्स को जो ऑलरेडी दुख में थे, इसलिए यहाँ पे जो है ग्रीविंग फैमिलीज कहा जा रहा है। Chief Minister M.K. Stalin, who arrived in Karur past midnight, did the right thing by not politicizing the tragedy and instead entrusting the probe to a commission of inquiry। जो चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन है, ये अच्छी बात है कि उन्होंने जो है ये इंसिडेंट को जो है पॉलिटिसाइज नहीं किए। उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर जो है एक इंक्वायरी कमीशन जो है बिठा दिया गया ताकि उसका जो है एक सही से जांच हो। द कमीशन मस्ट लुक बियॉन्ड द टीवीकेज लैप्सेस। तो बोला जा रहा है कि जो कमीशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सब कुछ जो है वो थलपति विजय का जो पार्टी है उसी के ऊपर सब कुछ थोप दे, ऐसा नहीं है। उससे आगे बढ़ के भी जो और क्या कहाँ पे खामियां थी, लैप्सेस का मतलब है खामियां, कमियां, कहाँ पे कमियां थी उसके ऊपर जो है क्या करें, नजर दे। तो द कमीशन मस्ट लुक बियॉन्ड द टीवीकेज लैप्सेस एंड एग्जामिन वेदर द पुलिस हैड एक्टेड इंडिपेंडेंटली, स्पेशली in denying the TVK its preferred venues to accommodate a larger gathering। तो ये भी देखें कि क्या पुलिस ने क्या अपना इंडिपेंडेंटली अपना क्या मनमर्जी किया यहाँ पे, क्योंकि टीवीके ने कहा था कि बड़े ग्राउंड पे करते हैं, बट पुलिस ने उसका अनुमति नहीं दिया था। तो क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम किया पुलिस ने अपना मनमानी से, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड मिस्टर विजय एंड द पुलिस मस्ट एक्ट टू प्रिवेंट सच ट्रेजेडीज। आगे अगर हम लोग आगे चल के अगर बात करें, आगे आने वाले समय में पुलिस एंड विजय थलपति को जो है एक साथ मिलकर जो है काम यहाँ पे करना चाहिए ताकि ऐसा ट्रेजेडीज न हो, टू प्रिवेंट सच ट्रेजेडीज। The actor must make more frequent appearances to dispel the aura of mystique। तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि एक्टर को भी क्या करना चाहिए, उसको जो है ऐसे फ्रीक्वेंट अपीयरेंसेस दिखाने चाहिए, लोगों के सामने आने चाहिए फ्रीक्वेंटली। क्योंकि मान लो महीने में एक आध बार, हर 2 महीने में मान लो एक आध बार अगर कोई फैंस अगर देख रहे हैं तो उसमें क्या है, उत्सुकता और बढ़ जाता है। उसका जो कैरिज्मा है, मिस्टिक का मतलब होता है कैरिज्मा, उसका ये जो कैरिज्मा है, उसका ये जो यूनिकनेस है, वो देखने के लिए लोग आते हैं। तो अगर वो अगर फ्रिक्वेंटली अगर अपने आप को अगर लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो पागलपंथी, ये जो पेड़ पे चढ़ गए, इलेक्ट्रिक पोल से लटक रहे हैं, ये सब पागलपंथी हमें जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऑथर ये कह रहे हैं कि द एक्टर मस्ट मेक फ्रीक्वेंट अपीयरेंसेस टू डिस्पेल द ऑरा ऑफ मिस्टिक एंड अबंडन द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग रोड शोज एज अ शो ऑफ स्ट्रेंथ। एंड ये जो रोड शो कर रहे हैं अपना दम दिखाने के लिए, ये भी जो है अवॉइड कर सकते हैं। एंड द पुलिस मस्ट इंसिस्ट दैट ऑल मैसिव पॉलिटिकल मीटिंग्स टू बी हेल्ड इन ओपन स्पेशियस वेन्यूज एंड नॉट इन डेंस लोकेशन। एंड पुलिस को भी ये इंसिस्ट करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े जो मैसिव जो पॉलिटिकल जो मीटिंग्स हो रहे हैं उसे जो है ओपन एरियाज में, स्पेशियस एरियाज में एंड डेंस लोकेशन में जो है नहीं होने देना चाहिए। यही कहा गया है फर्स्ट एडिटोरियल में। आई होप तुम लोग सभी को समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। अगेन ट्रंप को लेके है। ट्रंप है तो यहाँ पे जो है हमारे एडिटोरियल में नए नए चीज़ें जो है हमें देखने को मिलता है। ट्रंप जो है हर दिन कोई ना कोई जो है वो नया नियम जो है लेके आ रहा है, तो उसी के ऊपर जो है यहाँ पे सेकंड एडिटोरियल है। क्या बोला जा रहा है, वेपराइजिंग हेल्थ केयर को जो है एज अ वेपन जो है यूज कर रहे हैं। एज अ वेपन क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो है इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं। बट अल्टीमेटली ट्रंप एक चीज
को जो है यहाँ पे नहीं सोच रहा है कि अल्टीमेटली ये जो वेपन है ये उन्हीं के लिए जो है ये जो है घातक साबित हो सकता है, उन्हीं के लिए यानी कि उनके कंट्री के लोगों के लिए, अमेरिकन्स के लिए। क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा दोगे तो अपने ही देश में क्या हो जाएगा, यानी कि अमेरिका में ही क्या हो जाएगा, वो जो मेडिसिन हैं उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एंड जो इन नीड जो लोग हैं, जो लोग ये मेडिसिन के ऊपर रिलाई करते हैं, उन लोगों के लिए जो है उसे खरीदना और जो है प्रॉब्लम जो है फेस करना उन्हें पड़ेगा, क्योंकि वो और महंगे हो जाएंगे तो उनका बजट में भी उसका जो है इफेक्ट पड़ेगा। अल्टीमेटली दे विल बी इन लॉसेस। क्या बोला जा रहा है, वेपनाइजिंग हेल्थ केयर ऑन द ट्रम्प टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड मेडिसिन। ट्रम्प का जो टैरिफ है इंपोर्टेड मेडिसिन के ऊपर, उसके ऊपर बात किया गया है। ऑथर का ये कहना है कि अमेरिकन्स विल सी मेडिकल बिल्स शूट अप ड्यू टू डोनाल्ड ट्रम्प्स एक्शन, कि अमेरिकन्स को क्या फेस करना पड़ेगा कि मेडिकल बिल्स जो है वो और बढ़ जाएंगे। क्या बोला जा रहा है कि बाय अनाउंसिंग 100% tariffs on imports of branded and patented medicine, कि ये जो 100% टैरिफ्स का ये जो अनाउंसमेंट किया किसके ऊपर, ब्रांडेड एंड पेटेंटेड मेडिसिन का इंपोर्ट के ऊपर, विथ इफेक्ट फ्रॉम October 1st, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज वेपनाइज्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर इन अमेरिका। तो बोला जा रहा है कि ये जो अनाउंस कर दिया कि 100% टैरिफ्स जो हमें देखने को मिलेगा, कब से, October 1st से देखने को मिलेगा। तो ये कहे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, ये एक्सेस टू जो हेल्थ केयर है उसको एज अ वेपन की तरह जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया है। कहाँ पे, अमेरिका में, वेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अकाउंट फॉर अबाउट 10% ऑफ द हाउस होल्ड मेडिकल केयर स्पेंडिंग, जहाँ पे हर घर में ऑलमोस्ट जो है 10% ऑफ द बजट जो है वो किसके लिए रहता है, ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। एंड वही जो मेडिसिन हैं, वही जो ड्रग्स हैं, यहाँ पे ड्रग्स का मतलब मेडिसिन को कहा जा रहा है, तो वही जो मेडिसिन हैं तो उसके अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अगर इंपोर्ट ड्यूटी अगर ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले तो अल्टीमेटली वो बजट पे भी जो है इफेक्ट पड़ेगा। The caveat का मतलब होता है warning. The caveat of a 15% tariff cap on imports from the European Union and Japan, which the US has clarified that it will honor, blunts the announcement. तो बोला जा रहा है कि ये जो warning जो दे दिया है कि 15% टैरिफ कैप लगा दिया जाएगा किसके ऊपर, यूरोपियन यूनियन एंड जापान के ऊपर, जिसे यूएस ने क्लैरिफाई किया है। अल्टीमेटली ये उसी के अनाउंसमेंट को जो है क्या कर रहा है, ब्लंट कर रहा है। यानी कि ब्लंट का मतलब होता है वन विच इज नॉट शार्प। As these two jurisdictions account for nearly 3/4 of फार्मा इंपोर्ट्स। तो बोला जा रहा है कि क्योंकि यही दो जुरिस्डिक्शन जो है यानी कि यूरोपियन यूनियन एंड जापान, यहीं से जो है ऑलमोस्ट 75% जो है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, फार्मा इंपोर्ट्स देखने को मिलता है। 3/4 का मतलब होता है 75%। मच ऑफ दिस ट्रेड कंसिस्ट ऑफ पेटेंटेड मेडिसिन सच एज डैनिश मेड वेट लॉस एंड एंटी डायबिटीज ड्रग्स वेगोवी एंड ओजेम्पिक। तो बोला जा रहा है कि इनमें बहुत सारे मेडिसिन में से इंपॉर्टेंट मेडिसिन, कुछ पेटेंटेड मेडिसिन भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे डैनिश यानी कि डेनमार्क के जो है वेट लॉस मेडिसिन एज वेल एज एंटी डायबिटीज मेडिसिन जिसका नाम है वेगोवी एंड ओजेम्पिक, ये भी जो है हमें जो है इसमें इंक्लूड होता हुआ दिख रहा है। द इम्पैक्ट ऑन पेशेंट्स नीडिंग स्पेशलाइज्ड कैंसर और रेयर डिजीज ड्रग्स कुड ऑल्सो बी सीवियर। तो बोला जा रहा है कि इसके वजह से ये जो प्राइस जो बढ़ रहा है, इसके वजह से जो कैंसर पेशेंट्स हैं एंड जो रेयर डिजीज वाले जो पेशेंट्स हैं, यानी कि जिन लोगों के क्रोनिक डिजीजेस हैं, यानी कि जो चलता ही रहेगा जब तक वो लोग जिंदा रहेंगे, तो ऐसे जो डिजीजेस हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये जो डिसीजन है ये और सीवियर जो है बन सकता है। देयर विल ऑल्सो बी अ लाइकली इम्पैक्ट ऑन द यूएसएस हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, एंड इसके वजह से हम लोगों को यूएस का हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भी इसका जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एज फर्म्स वुड अटेम्प्ट टू पास ऑन हायर प्राइसेस ऑफ स्पेशलिटी एंड पेटेंटेड मेडिसिन ऑन टू पॉलिसी होल्डर्स। क्योंकि अभी जो है फर्म्स क्या करेंगे, इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं वो लोग क्या करेंगे, ये जो महंगे जो मेडिसिन है वो पॉलिसी होल्डर्स के ऊपर दे देंगे कि इसका प्राइस हम लोग जो है नहीं देंगे, जितना नॉर्मली प्राइस दे सकते थे वही हम लोग देंगे, जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो आपको देना पड़ेगा। तो इसके वजह से प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ेगा, पॉलिसी होल्डर्स को जो है फेस करना पड़ेगा। अगर बात करें अर्नस्ट एंड यंग स्टडी, अर्नस्ट एंड यंग ने एक स्टडी में ये पाया कि इट फाउंड अ 25% टैरिफ ऑन पेटेंटेड ड्रग्स वुड रेज एनुअल ड्रग कॉस्ट बाय अराउंड $51 बिलियन। तो बोला जा रहा है कि अगर 25% टैरिफ भी अगर बढ़ा दे तो उसके वजह से जो है एनुअल जो ड्रग कॉस्ट होगा वो क्या है, बढ़ जाएगा बाय $51 बिलियन। The countries most exposed are those left outside the exemption। तो बोला जा रहा है कि जो कंट्रीज सबसे ज्यादा एक्सपोज हैं वो वही कंट्रीज हैं जो लोग ये एग्जेम्पशन से बाहर हैं।
द यूके, द स्विट्जरलैंड एंड सिंगापुर हब्स फॉर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ 100% टैरिफ बर्डन which could make their products expensive। यानी कि यूके, स्विट्जरलैंड, देन सिंगापुर, ये जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के हब्स हैं, तो बोला जा रहा है कि ये लोग जो है 100% टैरिफ बर्डन जो है फेस करेंगे एंड जिसके वजह से क्या होगा, उनके प्रोडक्ट्स जो है और क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। इंडियाज स्प्रॉलिंग जेनरिक्स इंडस्ट्री हैज फॉर द मोमेंट बीइंग स्पेयर्ड। तो बोला जा रहा है कि हालांकि इंडिया का ये जो बढ़ता हुआ धीरे धीरे जो बढ़ रहा है एंड जो फैल रहा है स्प्रॉलिंग जेनरिक्स इंडस्ट्री, यानी कि जो जेनरिक मेडिसिन का जो इंडस्ट्री है, वो जो है अभी के लिए जो है उसे छुटकारा मिला है। दे हैव बीन स्पेयर्ड। जेनरिक्स अकाउंट फॉर 90% ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस डिस्पेंस्ड इन द यूएस बट अबाउट 13% ऑफ स्पेंडिंग। तो बोला जा रहा है कि ये जेनरिक मेडिसिन है, ये जो है प्रेस्क्रिप्शन में जो है ऑलमोस्ट 90% प्रेस्क्रिप्शन में जेनरिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, बट लोग जो है अपने स्पेंडिंग, जो लोगों का स्पेंडिंग है वो जो है सिर्फ टोटल जो फार्मा सेक्टर में जो स्पेंडिंग है उसमें जेनरिक मेडिसिन का स्पेंडिंग है कितना, 13%। इंडिया एक्सपोर्टेड मोर देन 10.5 बिलियन वर्थ ऑफ फॉर्मुलेशंस टू द यूएस इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 यानी कि 2024-25 में इंडिया ने क्या किया है, 10.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो है यहाँ पे जो है ये मेडिसिन जो है जो फॉर्मूलाज है वो जो है पास ऑन किया है। एनी टैरिफ एक्सपांशन टू कवर जेनरिक्स और बायोसिमिलर्स could therefore deal a blow to one of the India's most successful export sectors। कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है फार्मा इंडस्ट्री। तो बोला जा रहा है कि अगर इसके ऊपर का टैरिफ अगर लगाएं, अगर टैरिफ अगर और एक्सपांड किया जाए तो इसके वजह से इंडिया का ये जो फार्मा इंडस्ट्री है ये बहुत अफेक्ट होगा। देयर इज ऑल्सो लिंगरिंग अनसर्टेनिटी ओवर वेदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स विल बी कॉट इन द टैरिफ नेट। ये भी जो है अभी अनसर्टेनिटी है, इसके ऊपर भी अभी कोई जो है यहाँ पे खुलासा नहीं हुआ है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसके ऊपर भी क्या टैरिफ लगेगा कि नहीं। इंडिया एंड चाइना डोमिनेट ग्लोबल एपीआई सप्लाई। इंडिया और चाइना जो है ये जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके ऊपर जो है इंडिया एंड चाइना जो है डोमिनेट करता है। द यूएस इटसेल्फ रिमेन्स अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इनोवेटिव मेडिसिन। यूएसए खुद जो है प्रोड्यूस करता है इनोवेटिव मेडिसिन, एक्सपोर्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ ड्रग्स वर्ल्ड वाइड। यूएसए खुद भी जो है बहुत सारे मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एंड उसको जो है वर्ल्ड वाइड बेचते हैं। हाउ द न्यू टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड पेटेंटेड ड्रग्स will interact with the price of competitiveness of US exports remains unclear। तो बोला जा रहा है कि यूएसए एक तरफ क्या कर रहा है, मान लो यूएसए है, यूएसए के पास जो मेडिसिन आ रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, वो महंगे कर रहे हैं एंड यूएसए से बाहर जो मेडिसिन जा रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, वो चीपर कर रहे हैं। तो ये अगर मान लो तो जो बाहर जा रहे हैं वो क्या है, चीपर है, जो अंदर आ रहे हैं यानी कि जो यूएसए के पास आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, महंगे हो रहे हैं। तो अगर मान लो ये अगर ज़्यादा अगर महंगे हो जाएंगे, इफ़ इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो कंट्रीज हैं वो क्या करेगा, कोई और कंट्री के पास जाएगा, यूएसए को फाइनली बेचेगा नहीं। तो यूएसए को अगर रॉ मटेरियल एंड वो अगर सामान अगर ना मिले तो अल्टीमेटली वो भी जो है मेडिसिन यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउ द न्यू टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड पेटेंटेड ड्रग्स विल इंटरैक्ट, कि कैसे ये जो नया टैरिफ्स लगे हैं पेटेंटेड ड्रग्स के ऊपर वो कैसे आगे चल के काम करेगा विद द प्राइस कम्पिटिटिवनेस ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स रिमेन्स अनक्लियर। मिस्टर ट्रम्प्स मूव came despite objections from the influential body फर्मा। तो बोला जा रहा है कि मिस्टर ट्रम्प का ये जो मूव है, हालांकि वहाँ का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एक फार्मास्यूटिकल बॉडी है, नाम है फार्मा, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया, बट उसके बावजूद भी ट्रम्प ने ये जो है डिसीजन यहाँ पे लिया है, विच वांट दैट टैरिफ्स वुड रेज कॉस्ट फॉर पेशेंट्स विदाउट एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल सप्लाई चेन इशूज। कि इसके वजह से क्या हो जाएगा, टैरिफ के वजह से क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट्स का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएंगे एंड जो स्ट्रक्चरल सप्लाई चेन इश्यूज हैं उसको असल में एड्रेस किए बिना जो है ये डिसीजन लिया गया है। फॉर अमेरिकन्स दिस डिसीजन विल ऑलमोस्ट सर्टेनली पुश अप रिटेल ड्रग कॉस्ट फॉर एडवांस थेरेपीज। ऐसे एडवांस थेरेपीज के लिए जो रिटेल ड्रग कॉस्ट है वो जो है अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि टैरिफ बढ़ेगा तो वो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स हैं उसके लिए भी जो है वो महंगे हो जाएंगे। फॉर द वर्ल्ड द मूव इज अ रिमाइंडर दैट ग्लोबल सप्लाई चेन्स forged in the post second world war order are being reshaped by new political realities। तो विश्व के लिए एक देखने की बात ये है एंड ये जो मूव है ये एक चीज को
याद दिलाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो बना था, विच वॉज फोर्ज का मतलब है कोई जिनिस कोई चीज को जो है क्या है बनाना। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो ये बनाए गए थे इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसे जो है रीशेप किया जा रहा है नए पॉलिटिकल रियलिटीज द्वारा। नेशंस हेविली डिपेंडेंट ऑन यूएस डिमांड मस्ट एक्सिलरेट ऑल्टरनेटिव ट्रेड अलायंसेस। तो बोला जा रहा है कि जो कंट्रीज जो हेविली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर, यानी कि यूएसए उससे सामान लेगा तो ही उसका इकोनॉमी और अच्छे तरीके से चलेगा। ऐसे जो कंट्रीज हैं जो सिर्फ यूएसए के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, अल्टीमेटली उसको क्या करना चाहिए, मस्ट एक्सेलरेट ऑल्टरनेटिव ट्रेड अलायंसेस, उसे जो है दूसरे कंट्रीज के पास जो है जाना चाहिए। एंड डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट, एंड वो जो है एक्सपोर्ट मार्केट को और जो है फैलाना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। दिस इज नाउ अ नेसेसिटी फॉर इंडियाज फार्मा सेक्टर एज वेल। एंड ये जो है सिर्फ दूसरे कंट्रीज ही नहीं, इंडिया को भी यही सेम चीज अपनाना चाहिए। तो यही कहा गया है सेकंड एडिटोरियल में। आई होप तुम सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।